आज 8वां दिन है और घर पर ही आए हुए हैं स्टेपल निकालने के लिए। तो कैंची नुमा एक औजार है, उसी से निकाला जा रहा है। एक्चुअली मैं फुल वेट पे चल तो पा रहा हूँ, लेकिन जो स्टिचेज लगा हुआ है उसके वजह से पैर फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा हूँ चलते वक्त। आज सिर्फ स्टेपल हटाया जाएगा और जो धागा वाला स्टिचेज है वो रहेगा, वो 2 या 3 दिन के बाद निकाला जाएगा। आप लोग एक बात का ध्यान रखवाइएगा कि अगर स्टिचेस निकाला जा रहा हो तो जो स्टिचेस निकालने वाले हैं वो हैंड में ग्लव्स पहने। मेरे वाला जो निकाल रहे हैं वो तो ग्लव्स पहने नहीं हैं, लेकिन हैंड को सैनिटाइज कर लिया था। हालांकि मेरा घाव सूखा हुआ था तो असर नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि हैंड में वो ग्लव्स पहने। सारे पिन निकल चुके हैं। उसके बाद फिर दोबारा पट्टी कर दिया गया है और जो धागा वाला सिलाई है वो अभी है ही। स्टेपल निकल जाने के बाद बहुत राहत मिला, लेकिन फिर भी जो सिलाई था उसके वजह से चुभन महसूस हो रहा था और खिंचाव महसूस हो रहा था, जिसके कारण चलने में थोड़ा प्रॉब्लम था ही। लेकिन फिर भी पहले से बहुत राहत मिला चलने में और चल पा रहे थे अच्छे से। और मंडे यानी कि 9वां दिन फिर हम ऑफिस भी गए 12 बजे, लेकिन ऑफिस गए और 4:30 बजे के आसपास हम ऑफिस से लौट गए, क्योंकि काम करने में थोड़ा असमर्थ थे और बैठने में भी हल्का दिक्कत आ रहा था। और नी तो 50% मुड़ चुका था, फिर भी दिक्कत आ रहा था बैठने में। तो फिर 3-4 दिन का लीव ले करके फिर आ गए बेड रेस्ट में। जैसे ही सूजन होता है तो क्या करना चाहिए उस टाइम में कि बेड पर लेट करके और जो पैर के नीचे तकिया रख करके सोना चाहिए। इससे सूजन तुरंत मतलब आधा घंटे के आसपास चला जाता है। आज 12वां दिन है और आज जो है मेरा जो धागा वाला स्टिचेज है वो कटने वाला है। तो इस बार जो है ये ग्लव्स पहन करके है। ब्लड निकल रहा है क्या? नहीं। आप देख सकते हैं कि मेरा घाव पूरी तरह से सूख चुका है। आप देख सकते हैं बीटाडाइन का यूज करके घाव का सफाई करते हुए सिलाई काटा जा रहा है। और मेरा सारा सिलाई कट गया। आप सिलाई कटने के बाद कुछ इस तरह से है पैर। यहाँ पे पट्टी करने की ज़रूरत है, इस सब में करने की ज़रूरत नहीं है, खुला छोड़ देते हैं। ठीक है। सिर्फ नी में पट्टी करने का ज़रूरत है, बाकी जगह कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा बिसबिसाया। कोई दिक्कत नहीं। अब चल के देखेंगे, चलने में तो अब खिंचाव नहीं बन रहा। यहाँ खिंचाव बन रहा था यहाँ पे ही, वो स्टिच निकल गया ना, खिंचाव कम हो गया होगा। अब तो लूजपन महसूस हो रहा है। महसूस होने लगा होगा, क्योंकि वो स्टिच डाटा दोनों को खींच के रखता है। 14th डे है और मैंने जो पट्टी दिया हुआ था नी में उसे हटा दिया। घाव पूरी तरह से सूख चुका है और नी जो है मेरा वो करीब करीब 80% तक बेंड हो चुका है। पैर का सफाई करके ऑफिस के लिए भी रेडी होना है। ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और आप यहाँ देखिएगा कि हम जो सीढ़ी चढ़ उतर पा रहे हैं 1/2 स्टेप उतर पा रहे हैं। जो फ्रैक्चर वाला पैर है वो पहले नीचे रख रहे हैं, फिर बाद में सही वाला। उसी तरह चढ़ भी रहे हैं कि जो सही वाला पैर है वो पहले ऊपर, फिर बाद में फ्रैक्चर वाला पैर ऊपर करते हैं। चलने में किसी तरह का परेशानी नहीं है, थोड़ा सा लिम्पिंग नज़र आ रहा होगा और हम बहुत कोशिश करते हैं कि लिम्पिंग ना हो। ऑफिस हम पहुंच चुके हैं, कार्य में भी लग चुके हैं। जो हम ऑफिस में जो बैठने का तरीका अपनाए हुए हैं, पैर के नीचे एक टूल रखे हुए हैं, उस पर पैर को रखे हुए हैं। तो कुछ देर ऐसे रखने पर थक भी जाते हैं तो फिर पैर को लटका के भी रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है। हल्का सा सूजन बढ़ता है, सूजन बढ़ने के बाद कुछ इस तरह हो जाता है।
अब देखिए उसको इस तरह से टॉवेल में बर्फ़ का टुकड़ा रखेंगे और उसको लपेट करके इस तरह से सेकेंगे। इससे सूजन कम हो जाता है और राहत भी बहुत मिलता है। और जो मेन तरीका है वो है कि लेट करके पैर के नीचे पिलो रख करके सो जाएं। आज 15th डे है और मैं सीढ़ी उतर भी पा रहा हूँ और चढ़ भी पा रहा हूँ। उतरते टाइम जो है सही पैर को जब आगे रखते हैं तो हिचकिचाहट होती है, लेकिन ये समय के साथ ठीक हो जाता है अगर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो। देखिए अभी हम चढ़ भी पा रहे हैं, चढ़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वही उतरते टाइम थोड़ा सा हिचकिचाहट आता है, लिम्पिंग आता है। अब मेरा नी 95% तक बेंड हो जाता है। जिस दिन ऑपरेशन होता है इम्प्लांट्स रिमूवल के दिन, उस दिन रात में थोड़ा दर्द का सामना करना पड़ता है। कुछ इसी तरह दूसरा दिन भी थोड़ा दर्द का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। तो जो भी इम्प्लांट्स रिमूव करवाना चाहते हैं तो इस बात का डर ना रखें कि क्या होने वाला है। और खैर जब इम्प्लांट्स रिमूव होता है तो उस टाइम में तो एनेस्थीसिया दिया ही जाता है, तो कुछ पता नहीं चलता है। जो वही पहला रात और दूसरा रात हल्का सा दर्द को बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन वो तो दवाई से ठीक ही रहता है, कंट्रोल में रहता है दर्द वगैरह। तो कृपया डरे नहीं, इम्प्लांट्स रिमूव अगर डॉक्टर कह रहे हैं कराने तो करवा ही लें। और दूसरा जिनका इम्प्लांट्स रिमूव होता है, ऑपरेशन होता है, उसके बाद डॉक्टर जैसा कहे तो वो माने ही। और एक्सरसाइज को कभी कम ना करें, एक्सरसाइज हमेशा करते रहें। SLR बहुत ज़रूरी है उस टाइम में। और फिर जब चलना शुरू कर देते हैं तो रेगुलर चलिए, जब तक आप थक ना जाएं तब तक चला कीजिए। और बेड जब भी सूजन हो जाता है तो सूजन में आप वही करें, पिलो को नीचे रख करके, पैर के नीचे रख करके सोया कीजिए। और ऑपरेशन होने के बाद जो बेड रेस्ट होता है उस वक्त सर के नीचे पिलो ना रखें। हल्का सा सहारा के लिए कभी कभार रख सकते हैं। अगर ज़्यादा देर तक सर के नीचे पिलो रखते हैं तो माथा का दर्द बढ़ेगा इससे। सबसे बड़ी बात, पैर तो नॉर्मल है ही, मन से बहुत हल्का हो गया हूँ। जैसा कि अब पूरा मन में ये लग रहा है कि अब मेरे पैर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी इम्प्लांट्स नहीं है, अब मैं बाकियों की तरह नॉर्मल हूँ। ऐसा फील हो रहा है जैसा कि हल्का सा चोट लगा था, अब वो सब ठीक हो चुका है। किसी किसी का केस में पैर का ऑपरेशन होने के बाद एक पैर इस तरह से तिरछा हो जाता है, तो सही पोस्चर यूज करने पर पैर सीधा हो जाता है समय पर। इस तरह से हम सही पोस्चर यूज करके पैर को मूव करेंगे। नी को मूव करने पर कभी कभार कट का आवाज़ आ सकता है, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। वो अपना पोजीशन ले रहा होता है और वो जो मसल्स है वो सही हो रहा होता है। मुझे जो अभी प्रॉब्लम आ रहा है वो है उकड़ू बैठने में, वो भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे। बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव।